Good morning, students, and again welcome to our social science class. In social science, we study geography, and we study our chapter number 17, maps, how they help us. हम इस चैप्टर पढ़े थे what is the map, what is the comparison between map and the globe, and we also study different terms just like directions, distance on the map, use of symbols on the map, etc. In today's class, we study plans, sketch, and how maps helpful for us, and the last we study its key terms. This chapter will complete today. First we study plans. Sometime when we are required to show a small place in great detail, we draw a plan. A plan is an outline drawing of a building or a room or a small area such as shopping or a housing complex or simply a classroom. We can draw a plan of Mohan classroom. प्लान क्या होगा हमारे लिए? किसी भी जगह का एक सिंपल बोल सकते हो छोटा सा मैप या छोटा सा नक्शा जो हमारे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कई बार अगर देखते हैं, अगर आप ऑनलाइन बस का रिजर्वेशन करा रहे हैं तो बस की सारी सीट्स का प्लान आता है। आप किसी क्लासरूम का प्लान देख सकते हैं, रेलवे में रिजर्वेशन का आप लोग प्लान देखते हैं, तो किसी भी तरह का बोल सकते हो छोटा सा मैप या नक्शा हमारे लिए हो जाता है प्लान। इन दिस प्लान the scale used is much bigger than the one used in preparing a map. In figure 17.6, you will see the arrangement of desks, the teacher table as well as the doors. यहाँ पर एक बना हुआ मैप आप इसमें देख सकते हैं। टीचर टेबल जो स्टूडेंट्स बैठेंगे उसके अंदर उनका क्या सेटिंग अरेंजमेंट होगा। The teacher table as well as the doors, windows, cupboards and the blackboard. सब नजर आ रहा है, हमारे को विंडो नजर आ रही है, डोर नजर आ रहे हैं, ब्लैकबोर्ड नजर आ रहा है। We can see all these with the help of this plan. The scale is taken 1 centimeter equal to 1 meter. इसमें जो स्केल लिया गया है 1 centimeter किसके इक्विवेलेंट है? 1 मीटर के। In this way, you can also draw a plan of your own classroom or any other room of your school or your home. इसी तरीके से आपका घर का आपका जो रूम है आप उसका प्लान बना सकते हैं। कहाँ पर अगर आपका सोफा कहाँ पे रखा हुआ है, बेड कहाँ पर है, आपका टेलीविजन कहाँ पर है या अदर आर्टिकल्स आपके कहाँ पर है, तो पूरा आपका जो ड्राइंग रूम है, आपका जो बेडरूम है, आप उसका प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्केच. We can get exact information from the plans only if they are drawn on a definite scale. जितना प्लान्स हम बनाते हैं उस सबके लिए प्रॉपर स्केल की रिक्वायरमेंट्स होती है, बट इफ वी हैव ड्रॉ only a convey a rough idea of a place or position of an area or a building, we may draw a quick sketch without using a scale. अगर हमारे किसी चीज का जल्दी से में बनाना तो हम क्या करते हैं, एक स्केच बनाते हैं और स्केच बनाने में किसी तरह के स्केल को यूज में नहीं लिया जाता। A sketch leaves much one's imagination as it does not convey the correct proportion between different features. इसका बोल सकते हैं हमारे लिए सिर्फ आइडिया है। हमने क्या किसी जगह का स्केच बना दिया, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर रोड है, तो हमने क्या किया उसका स्केच बना दिया। जैसे आप लोग बनाते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, कोई तरह का स्केच ही। लुक एट फिगर 17.7 जो आपके नेक्स्ट पेज पर है। 17.7 इट शो द लोकेशन ऑफ मोहन्स हाउस। ये मोहन के हाउस की लोकेशन बता रहा है। मोहन हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। मोहन ने क्या अपने फ्रेंड श्याम को इनवाइट करा बर्थडे पर। श्याम हैज नेवर बीन मोहन हाउस बिफोर। श्याम मोहन के घर पर पहले कभी नहीं गया था। फर्स्ट मोहन हैड ट्राइड टू टेल द लोकेशन ऑफ हिज हाउस थ्रू वर्बल इंस्ट्रक्शंस। मोहन ने क्या करा, पहले श्याम को वर्बल इंस्ट्रक्शन दिए कि मेरे घर का एड्रेस यहाँ पर है, तुम पहुंच जाना। उसने एड्रेस कैसे बताया आप देखना। He said, after you come out of the school gate, take a turn to the right and you will reach the main door. Then take a turn to the left and walk some distance and you will reach a temple. Walk past and temple and soon you will see a board of flag. Then a road crossing. From there you take a turn to the left and walk a few steps. You will reach the market. My house is just at the other end of the market. अब श्याम को कुछ भी याद नहीं रहेगा, कहाँ पे लेफ्ट जाना है, कहाँ पे राइट जाना है, उसने वर्बली बता दिया, बट श्याम को कुछ भी समझ में नहीं आया इस चीज से। As you know, all these instructions may not help Shyam to reach Mohan's house. अब इंस्ट्रक्शन से श्याम
मोहन के घर तक नहीं पहुंच सकता, कहां पे कितना टर्न लेना है, कहां पे क्या करना है उसको पता नहीं चलता। He may take a wrong turn somewhere and never reach Mohan's house. और किसी के गलत टर्न ले लेगा तो मोहन के घर पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। But if Mohan draw a sketch map of the area as shown in figure number 17.7, Shyam will have little difficulty reaching his house. अगर उसने पूरा एक स्केच बना के भेज दिया और वो स्केच से देख सकता है उसको आएगा, आने के बाद उसको मेन रोड पर जाना है, मेन रोड जाने के बाद उसको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट टर्न लेने के बाद मार्केट आएगा और मार्केट के आगे वाला घर किसका है, मोहन का। तो इसके स्केच के हेल्प से वो इजीली वहां पर पहुंच सकता है। हाउ टू स्टडी अ मैप। अब मैप की स्टडी कैसे करें, मैप हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। द मैप इज ड्रॉन टू गिव एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड अदर फीचर्स। इन ए मैप यू विल सी एन एरो मार्क विद इट्स टिप मार्क एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। केवल मैप देखते हैं उसमें एरो लाइन बना होता है, उसमें एन लिखा होता है, हमेशा क्या बताता है वो, नॉर्थ लाइन। It will enable you to find the other direction on the map. Sometime in a map, the north line is not given. It should not cause any confusion or difficulty because by convention, the practice of the top of a map is always taken to be known. मैप का जो हमेशा जो ऊपर का पार्ट होता है वो मान को क्या बताता है वो नोट, तो कई बार अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो वो लोग एन लिखते रहेंगे। With the help of a north line, you can tell the direction of Mohan house from this school. At the bottom of the map, there is a measuring line or a scale. It helps you to measure distance between two places. मैंने पहले बताया था कि मैप में एक लाइन बना होता है, वो दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको शो करता है। You have to measure the distance between two places, and then with the help of the scale, you can find out the actual distance. अब उस स्केल की हेल्प से हम दो जगह के एक्चुअल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन इसको प्रैक्टिकलिज्म में आप लोग ले सकते हैं गूगल में। जब कोई मान लीजिए आप कार से ड्राइविंग कर रहे हैं, हमें तो कहीं जाना होता है, हमें एड्रेस नहीं मिलता, तो हम अपने प्रेजेंट जो लोकेशन है उसको टैग करके जहां हमारे को जाना है उसके लोकेशन पे फिट करते हैं, तो हमारे को दोनों के बीच का डिस्टेंस कहां पर हमारे को क्या टर्न लेना है, हम कैसे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हम कार से ट्रेवलिंग कर रहे हैं या बस से कर रहे हैं। चलिए जब कार से ट्रेवलिंग करते हैं तो हमारे को पूरे डायरेक्शन में देता रहता है, टर्न लेफ्ट टर्न राइट। अगर गलत टर्न करते हैं तो हमारे को बीप की आवाज आती है, हमारे को पता चल जाता है। केवल अच्छे प्रैक्टिकली आप लोगों ने बेटा देखा होगा। इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ यूजिंग ऑफ द मैप। और वो प्रैक्टिकल से एग्जांपल हम काम में लेते हैं गूगल मैप। फॉर एग्जांपल, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन देवपुर एंड बीरपुर इन फिगर 17.8, इट्स इजी if we have to measure the distance between Devpur and railway station. We have to a distance from Devpur to Birpur and from Birpur to the railway station. हम पहले देवपुर से बीरपुर का डिस्टेंस देख सकते हैं और उससे रेलवे स्टेशन कितना दूर है हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्ली क्या करेंगे, हमारे मैप बना के इसको एक्सप्लेन किया गया। So in this chapter we study different things about the map. Now we study key terms. What are the key terms of this chapter? Map. आपने पढ़ा पहले what is the map? A representation of the earth's surface on a part or a part of it on a flat surface according to scale. It is the map. Second plan, a large scale drawing showing a small part of earth's surface in greater detail. It is the plan. Sketch, a rough drawing without measuring actual distances. It is a sketch. अभी आपने पढ़ा था उधर पहले। Conventional symbols, symbols which are used with general agreement to make a map clear and easier to read. बहुत सारे symbols बने होते हैं जो भी आप ट्रेवलिंग करते हैं आपने देखे होंगे कई बार। Scale of the map, a measuring line on a map which help us to know correct distance between various points on the map. It is a scale. Cartography, the distance of map making. Map बनाने, the science of map making. जो मैप मेकिंग की साइंस है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, एटलस। ये भी आपने पढ़ा होगा। कलेक्शन ऑफ मैप बुक इज नोन एज एटलस। सो स्टडी ऑल दिस की टर्म्स इन दिस चैप्टर। यू हैव टू राइट ऑल दिस की टर्म्स इन योर नोटबुक। जितने की टर्म्स इसमें अपने नोटबुक में लिखना। देन वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। आई विल सेंड यू ऑल दिस एक्सरसाइज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप और उसको कंप्लीटली अप्लाई करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके, टेक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग। इनको आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट आंसर, गिव रीजन,
डिस्टेंस एंड डिफरेंसेस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इन्हीं को आपको नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।